गाड़ियाँ ले ली, जहाज ले ले, छोटे छोटे कारां ले ली कि ये सुर्खी पाउडर लगा के बाज़ारों में बिठाते हैं, होटलों में बिठाते हैं। कोई साड़ियाँ औरतां जवान रल के जाके मस्जिद चले गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। एक झुग्गी में मौजूद हूं। झुग्गियों में एक अलग ही पूरी दुनिया आबाद है। इनको पखीवास भी कहा जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो अल्फाज हैं वो इनके मुतल्लिक़ कहे जाते हैं। अब बहुत सारी बातें फैली हुई हैं इन लोगों के मुतल्लिक़ कि ये अपनी औरतों की कमाई खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, इनके पास गाड़ियाँ भी होती हैं, इनके पास इन्होंने बाहर घर भी लिए हुए होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत है, आया कि ऐसा ही सब कुछ होता है? तो ये सारी बातें जानने के लिए मैं इस वक्त इन भाइयों के पास मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे टाइम दिया। ये भी मसरूफ़ होते हैं अपने काम धंधों में, काम करते क्या हैं वो भी इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम काकिब अली से। काकिब अली। काकिब अली इनका नाम है। सर आपका क्या नाम? असद अली। आपका क्या नाम? मोहम्मद हनीफ़। मोहम्मद हनीफ़। नामों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सारे मुस्लिम भाई हैं, ये मुसलमान हैं। आप लोगों के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि आप अपनी औरतों की, आप अपनी ख़वातीन की कमाई खाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सर हम सुबह सारे झूठ है, जो ये ना अपने पल से गाल बना लेते हैं, अपने दिल से जिगर से गाल बना के छोड़ देते हैं। हम सुबह 4 बजे जाते हैं फ्रूट मंडी, उधर से हम पल्लेदारी करते हैं, ठीक है। उधर हम 12 बजे आते हैं। 12 बजे आके फिर हम खिलौने लेते हैं और अपने शालमी से खिलौने लेते हैं। गाड़ियाँ ले ली, जहाज ले ले, छोटे छोटे कारां ले ली, गुब्बारे ले ले, बैलून ले ले। वो जाके हम रात को अनारकली, रीगल चौक, लक्ष्मी चौक ये हम जाके बेचते हैं, ठीक है। 30 रुपये का, 20 रुपये का, 50 जो है खिलौनों के हिसाब से 5 रुपये हम बचा लेते हैं, ठीक है सर। हम कम से कम 20 साल से रह रहे हैं, 20-25 साल से। आप क्या काम करते हैं? हमारा भी सर सुबह से मंडी जाना, तो उसके बाद खिलौने बेचने। कोई औरतें साड़ियाँ फिफरा बेच रही हैं, कोई साड़ियाँ औरतें जवान रल के जाके मस्जिद चले गए, जिनके जिसको चावल कहते हैं उसकी पराली इकट्ठी करनी, यानी कि किले के हिसाब नाल सानू मजदूरी मिली जाती है। ये कुछ लोग हैं वो जो कहते हैं कि इनकी जो ख़वातीन हैं वो बन ठन के, वो सुर्खी पाउडर लगा के वो बाहर जाती हैं मुख्तलिफ़ दुकानों के ऊपर मांगने के लिए या फिर और काम करने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई? अच्छा, ओ सर बन ठन के साड़ियाँ औरतें नहीं जाती हैं। साड़ियाँ औरतें बहुत मजबूर भी होवें तो मांग तो सकती हैं, लेकिन बन ठन के गलत काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो साड़ियाँ औरतें एक मिसाल है बड़ा जोर मजदूरी घर दी करनगियाँ, घर का काम करनगियाँ और फिफरा बेच सकती हैं। फिफरा ले आना, मुल का खरीद किया, उसनों पुल के उत्ते बेच दिता। साड़ियाँ औरतें इतना काम करती हैं। साड़ी औरत गलत नहीं काम करें दी, तो ना कभी असी की असी बेगैरत नहीं है। असी भी मुसलमान है, गैरतमंद अस। आप कमा के देने, साड़ी मजबूरी है जी गलो साड़ी औरतें साढ़े नाल हेल्प कर रही हैं, नहीं तो असी नहीं कोई करनी आई। आप कह रहे हैं कि मतलब आप सुबह से जाते हैं शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना काम काज करते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि आप तो वेले रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, जो आपकी औरतें हैं सिर्फ वो कमाई करती हैं। सर हम वेले क्यों रहते हैं? हम अभी भी मंडी से आए हैं, हम आपको सबूत दिखा देते हैं, ठीक है। हमारे पास सबूत है, हम जिस आड़त पे काम करते हैं उसका ये कार्ड है, ये देखिए सर। ये फ्रूट मंडी में ये काम करते हैं, जिस आड़त पे काम करते हैं उसका ये कार्ड ये दिखा रहे हैं। ये प्रूफ है कि हम लोग काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सबूत है। सुबह हम जिस 11 बजे तक हम मंडी में काम करते हैं, फ्रूट मंडी में काम करते हैं, ठीक है। 1 बजे, 11 बजे, 12 बजे मुख्तलिफ काम होता ना। अच्छा, मजदूरी करते हैं, फिर शाम आते हैं घर, बच्चों को रोटी पानी देते हैं, खिलाते हैं, फिर हम उस बाद खिलौने बेचते हैं। जो है ना औरतें साड़ी बांध जान के जाती हैं, ये सब झूठ कहा जाता है, ठीक है। आप भी देख रहे हैं हम पल्लेदारी करते हैं। अगर आपको नहीं यकीन आता तो मेरे साथ फ्रूट मंडी चलें। 50 तो 40 आड़ती होगा जो हमारा वाकिफ़ होगा, 200-300 मज़दूर होगा जो हमारा वाकिफ़ होगा, 200-400 स्टोर होगी जो हम दिखाएंगे, केले वाला स्टोर, सेब वाला स्टोर, अम्ब वाला स्टोर, हम अलग-अलग दिखाएंगे। हमारी वाकफ़ी 20-25 साल से हम काम कर रहे हैं फ्रूट मंडी में। ये भी कहा जाता है कि इधर झुग्गियों में मंशियात का धंधा भी होता है। वो क्या होता है मंशियात?
ये जवाब मैं सुनना चाह रहा था। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मंशियात का भी धंधा होता है और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। अब ये बंदा इसकी मासूमियत का अंदाज़ा लगाएं कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि वो होता क्या है। आपकी तालीम कितनी है? तलीम नहीं, हम नादरा कुरान पाक पढ़े हैं, ठीक है। कुरान में ये पढ़ा हुआ है? हाँ, नादरा कुरान पाक पढ़े हुए हैं। माशाल्लाह। हाफिज़ नहीं, नादरा पढ़े हुए हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो क्या कह रहे थे आप। मंशियात। मंशियात नहीं पता। हम ये पता है हम दाने वाली प्लास्टिक की गड्डियाँ उतारते हैं, दिलानी जाते हैं, उधर दाना प्लास्टिक का नहीं होता, वो हम गड्डियाँ कंटेनर उतारते हैं। ये पार हम हमारे साथ शदरे मोड़ चले जाएं, उधर ही हमारी फैक्ट्रियाँ हैं हमारे अफसरों की, उधर ही हम दाने का काम करते हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं। आपकी ख़वातीन फिफरे बेच रही हैं या फिर चील गोश्त बेच रही हैं, हाँ जी जी। सारी बात है वो मेहनत कर रही हैं, तो इसके पीछे कोई मजबूरी होती है काम करना ये वाला? सर मजबूरी ये है कि हम एक एक आदमी हैं, एक एक औरत है, तो हमारी नौकरी तो नहीं है, तनख्वाह भी नहीं है, तो हमारे पास पैसे ही ऊपर से सरकारी पैसे ही नहीं आता, तो हमारे पास दुख होता है, सुख होता है, हमारी बिलादरी होती है, हमारे पास बच्चों के कपड़े होते हैं, जूतियाँ होती है, तो हम कमाएंगे, 2 वक्त की रोटी खाएंगे, बच्चे खाएंगे, तो हाँ हमारी पूरी पड़ेगी ना। मुझे तो नहीं लग रहा देख के, लेकिन आपके बारे में ये भी कहा जाता है आप तो बड़े अमीर कबीर होते हैं, मांगते मुंगते भी हैं, आपकी गाड़ियाँ भी होती हैं, मोटरसाइकिलें भी होती हैं, बाहर आप लोगों ने घर भी लिए होते हैं। सर हमारे ID कार्ड चेक कर जाए ना तो हमारे किसी के नाम पे ज़मीन नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है किसी झुग्गी वाले की ज़मीन होए, लेकिन हमारी बिलादरी का 500 बंदा 400 बंदा ज़मीन नहीं होती। ये सबसे पहला झूठ तो ये हमारी ज़मीनें नहीं होती। अगर हमारी ज़मीनें हो तो हमारा क्या मकसद है हम झोपड़ी में रुलें? कोई मकसद है झोपड़ी में रहने का? तुम्हारा मकान है, तुम झोपड़ी में रह सकते हो, बत्ती के बगैर रह सकते हो, वाटर सप्लाई पानी के बगैर रह सकते हो, तो हम नहीं रह सकते। तो हम भी मुसलमान हैं यार, हमारे पास इतना पैसा हो, हमारे पास मकान हो, हमारे पास गाड़ी हो, तो हमारा झुग्गी में रहने का क्या मकसद है? ये भी कहा जाता है कि आप लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, एक बंदा है उसके कोई 16-16 20-20 बच्चे हैं। यार तो मेरा ID कार्ड ले लो, मेरे 2 बच्चे हैं यार। नहीं आपके नहीं हैं, इनके होंगे आपके। नहीं भाई 3-4 आप हंस रहे हैं, मुझे लग रहे हैं आप। ऐसे तेरी बात से हंस रहे हैं सर, तुसी 20 बच्चे कह रहे हो ना, 20 बच्चे किधर से आएंगे? जो खुदा ने देने 1 2 3 बच्चे इतने ही होंगे, बस ज़्यादा तो नहीं होंगे सर। अच्छा हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे वो मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, तो आप भी अपने छोटे बच्चों से वही काम करवाते हैं या आप इनको पढ़ाई के लिए भी किसी स्कूल वगैरह में भेजते हैं? नहीं, पढ़ाई के लिए हम ज़रूर हेल्प करते हैं। हमारा भी दिल करता है हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों, हमारा भी दिल करता है हमारे बच्चे तलीम पास हों, ठीक है। एक अफसर इधर आता था, उसका नाम था सर फाजल भट्टी, कौम का वो भट्टी था। 20 साल हो गए, 20 साल असा उसकी पूजा की थी, ओदी नौकरी की थी कि यार ये साढ़े बच्चों ने पढ़ावना चाहता है। एक तो असा तनख्वाह फीस तो बच गई उसे, दूसरे नंबर असा सरकारी स्कूलों के खर्चों तो बच गई उसे। असी ਉਹਦੀ बड़ी हेल्प की, बड़ा दिन सतावन किया, 20 साल तो बच्चे पूरी झुग्गियां इकट्ठे करके देंगे सी, बच्चे नवाने दवाने उन्होंने इकट्ठे कर देने, कापियाँ किताबें लै देनियाँ। वो बंदा सन छड़ के चला गया, ठीक है। अभी आपके बच्चों को तालीम देने वाला कोई भी नहीं है? अभी हमारे बच्चों को तालीम देने वाला कोई नहीं है। आ जाएगा तो हम तालीम देंगे, कोई आ जाएगा साड़ी हेल्प करेगा, कोई स्कूल पढ़ाने वाला बंदा आ जाएगा साढ़े कोल, तो असी उन्होंने मिसाले स्कूल भी घर छपरी तरह ला देंगे जी, पक्की तंबू ला देंगे छोटा जिहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ 2 4 10 20 जो ही होंगे ਅਸੀਂ पढ़ावांगे। इसमें कितनी हकीकत है कि ये जो चील गोश्त बेचा जा रहा होता है ये भी हमें चिचरे से होते हैं या फिर नीचे फिर धो के दोबारा बेचने लग जाते हैं? सर नहीं, बाज़ार से लाते हैं, बाज़ार से नहीं, मंडी होती बकर मंडी, उधर चले जाते हैं, उधर फिफरा लेके आते हैं, ठीक है। उसको फिर छोटे छोटे करके काटते हैं, काट के थोड़े उसके पैकेट बनाते हैं। पुल और नहीं रावी पुल, उस पर चल के देख लो 50-60 बुढ़ी खड़ी होगी, वो बुढ़ियाँ हमारी हैं, सरकार की किसी की नहीं है बुढ़ियाँ, वो हमारी हैं। हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि ये सुर्खी पाउडर लगा के बाज़ारों में बिठाते हैं, होटलों में बिठाते हैं, बुढ़ियों की कमाई खाते हैं, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, क्योंकि हम मज़दूर बंदे हैं, गरीब हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ये दब्बा लगाया जाता है। हम ऐसा वैसे काम नहीं करते। अभी जितने भी लोग जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई हुई हैं या फिर ऐसे ऐसे वो इल्ज़ाम लगाते हैं या फिर सोचते हैं या कहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? यार इस्लाम वाला बंदा हमारे सामने आ जाए, हमारे सामने बैठ के काम कर ले, हमारे सामने बैठ के मजदूरी कर ले, हमारे सामने बैठ के आके कोई अच्छा काम कर ले, हमारा काम देख ले, 10 दिन मेरे पास रहे, उन्हें पता लग जाए बंदा मजदूरी करता है, मेरी पूरी बिलादरी मजदूरी कर दी, उन्हें फिर पता चलेगा। इस तरह तेन मैं अपना सबूत कार्ड दिखा देता है, तेन मंडी लै चलना, तेन उत्थे अपना सबूत देना, 50 बंदा मेरा वाकिफ हो सी, 50 आलत मेरी वाकिफ हो सी, 50 फड़िया मेरा वाकिफ हो सी, इस तो बड़ा सबूत मैं क्या दे सकना तेन?
नतीजा ये निकलता है कि सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करते। बाज़ का हकीकत उससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। अभी जितने भी इल्ज़ामात थे, जितनी भी बातें फैली हुई थी या कही जाती थी, अब इनकी बातें टोटल उससे मुख्तलिफ निकली हैं। तो जो असलियत थी वो दिखाना हमारा काम था, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।